अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमने पढ़ना है कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में। कंपाउंड और मिक्सचर के दरमियान क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले अगर हम कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो कंपाउंड जो है इट इज़ फॉर्म्ड बाय कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स बाय केमिकली। तो केमिकली जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स जो हैं वो आपस में मिलते हैं केमिकल रिएक्शन के ज़रिए, तो उस तरह कंपाउंड जो है वो बनते हैं। लेकिन इसके मुकाबले में अगर हम मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर जो है ये सिंपल मिक्सिंग अप से बनते हैं किसी भी सब्सटेंस के, फॉर्म्ड बाय सिंपल मिक्सिंग अप ऑफ सब्सटेंसेस। ये किसी भी शय के सादा मिलाप से बनते हैं। कोई भी दो चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएंगी सिंपली, तो इसी तरह मिक्सचर जो है वो बनते हैं। लेकिन जबकि कंपाउंड जो है जब कोई केमिकली तरीके से केमिकल रिएक्शन होता है दो एलिमेंट्स के दरमियान, एलिमेंट्स के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, तो इस तरह कंपाउंड जो है वो बनते हैं। फिर उसके बाद अगर हम इसकी दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ें तो दूसरी प्रॉपर्टी इसकी ये है कॉन्स्टिट्यूएंट्स lose their identity and new substance is formed which have entirely new properties। जबकि कंपाउंड के अंदर जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट आपस में केमिकल रिएक्शन के ज़रिए कंबाइन करते हैं, जुड़ते हैं, तो उनमें से हर एलिमेंट अपनी शनाख्त खो देता है, लूज देयर आइडेंटिटी एंड फॉर्म आर न्यू सब्सटेंस, एक नई चीज़ बनती है जिसकी खसूसियात मुकम्मल तौर पे मुख्तलिफ होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन केमिकली तरीके से आपस में जुड़े और जुड़ने के बाद वाटर का एक मॉलिक्यूल बना H2O। तो इस तरह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने दोनों ने अपनी खसूसियात जो है वो खो दी, अपनी पहचान खो दी और एक नई सब्सटेंस बनी जिसका नाम है वाटर। उसकी अपनी प्रॉपर्टीज होंगी, उसकी अपनी नई खसूसियात होंगी। तो इसके मुकाबले में अगर हम मिक्सचर का देखें तो मिक्सचर जो है, मिक्सचर में कंपोनेंट्स, इसके अज्जा रिटेन रखते हैं, रिटेन देयर ओन प्रॉपर्टीज। जबकि मिक्सचर के जो अज्जा हैं, जिन दो चीज़ों ने मिलकर मिक्सचर बनाया था, वो अपनी शनाख्त जो है वो बरकरार रखते हैं, अपनी खसूसियात बरकरार रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि सोइल की बात करें, मिट्टी जो है वो एक मिक्सचर है, उसमें जितने भी अज्जा होंगे हर उसका जो कंपोनेंट है, हर एक कंपोनेंट अपनी शनाख्त जो है वो बरकरार रखेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम वाटर के अंदर शुगर ऐड कर देते हैं तो वाटर भी उसके अंदर अपनी जो है वो खसूसियत बरकरार रखता है, जबकि शुगर जो है वो भी अपनी खसूसियात जो है वो अपने स्वीट टेस्ट की बदौलत जो है वो अपनी पहचान बरकरार रखती है। इसी तरह मिक्सचर जो है इसमें हर कंपोनेंट्स अपनी खसूसियात को बरकरार रखता है, वो अपनी पहचान नहीं लूज करता। फिर उसके बाद अगर हम तीसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो तीसरी प्रॉपर्टी इसकी ये है कि जो कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड्स है फिक्स्ड रेशो ऑफ कंपोनेंट्स। कंपाउंड्स के अंदर एलिमेंट्स की जो रेशो है वो फिक्स होती है, वो मुतय्यन होती है, वो कभी भी नहीं बदलती। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर जो है वो H2O एक कंपाउंड है, उसके अंदर दो हाइड्रोजन के एटम है, एक ऑक्सीजन का एटम है, दोनों अपनी पहचान जो है वो कभी भी जो पहचान खोने के बावजूद वो अपनी रेशो जो है वो बरकरार रखते हैं। कभी भी ना तो हाइड्रोजन के एटम में कोई तब्दीली आएगी, ना तो ऑक्सीजन के एटम में तब्दीली आएगी। हमेशा वाटर का जो फॉर्मूला है वो H2O ही रहेगा, इसीलिए दे हैव फिक्स्ड रेशो ऑफ कंपोनेंट्स। लेकिन इसके मुकाबले में अगर हम बात करें मिक्सचर की तो मिक्सचर जो है हैव नॉट फिक्स्ड रेशो ऑफ कंपोनेंट्स।
इसमें कंपोनेंट्स की जो है वो फिक्स रेशो नहीं होती, मुतय्यन नहीं होती। हम मिक्सचर में कंपोनेंट की जो परसेंटेज है, जो प्रेजेंस है, उसको बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सॉइल की ही अगर हम बात करें, जरखेज जमीनों के अंदर मिनरल जो है वो और होते हैं, जो बंजर जमीनें होती हैं उनमें मिनरल जो है वो कुछ और होते हैं। मतलब सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर जो मिनरल्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, जो भी कंपोनेंट्स हैं, वो उनमें उतार चढ़ाव जो है वो हो सकता है। इनकी कंपोजिशन को हम फिक्स नहीं कह सकते। उसके बाद अगर हम इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो इसके कंपाउंड के कंपोनेंट्स को अलहदा नहीं किया जा सकता, कैन नॉट सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मीन किसी भी तबई तरीके से हम इनके अज्जा को, कंपाउंड के अज्जा को अलहदा नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल H2O ही की हम एग्जाम्पल लेंगे कि जैसा कि वाटर H2O से मिलके बनता है, तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम अलहदा नहीं कर सकते किसी भी फिजिकल मीन से, तबई तरीके से। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम पानी को अगर हम हीट देंगे, तो हीट देने के बाद जब अगर हम आइस को हमने मेल्ट किया है, तो आइस का फॉर्मूला भी H2O ही रहेगा। फिर उसके बाद जब आइस जो है वो मेल्ट होगी, लिक्विड में कन्वर्ट होगी, लिक्विड को गर्म करेंगे, तो लिक्विड को गर्म करने के बाद उसको वेपर्स में कन्वर्ट कर देंगे, भाप में कन्वर्ट कर देंगे, बुखारात में कन्वर्ट कर देंगे, बदल देंगे, तो फिर भी उसका फॉर्मूला जो है वो H2O ही रहेगा। लेकिन इसके मुकाबले में मिक्सचर के कंपोनेंट्स को हम सेपरेट कर सकते हैं, सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन। हम मिक्सचर के कंपोनेंट्स को, मिक्सचर के अज्जा को सादा तबई तरीकों से अलहदा कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने वाटर के अंदर साल्ट या शुगर जो है वो ऐड करके एक सोल्यूशन बनाया, तो अब हम क्या कर सकते हैं, उसमें से वाटर को एवेपोरेट करके हीट देके उसमें से दोबारा जो है वो साल्ट हासिल कर सकते हैं, या उसके अलावा हम शुगर जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो इसी तरह मिक्सचर जो भी होगा उसको हम सादा तबई तरीकों से, क्रिस्टलाइजेशन हो गया, मैग्नेटाइजेशन हो गया, उसके बाद बहुत सारे तरीके जो हैं वो मिक्सचर के अज्जा को एक दूसरे से अलहदा कर सकते हैं बाय फिजिकल मीन, तबई तरीकों से। तो इसी तरह तबई तरीके कौन से हो सकते हैं, हीटिंग हो सकता है, बॉइलिंग हो सकता है, फिल्ट्रेशन हो सकता है, मैग्नेटाइजेशन हो सकता है। ये सारे प्रोसेस करके हम मिक्सचर के अज्जा को अलहदा कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी देखें, तो फिफ्थ प्रॉपर्टी इसकी ये है कि एवरी कंपोनेंट represented by chemical formula। जो कंपाउंड्स हैं इनका कोई ना कोई केमिकल फॉर्मूला होगा। जैसा कि फॉर एग्जांपल वाटर है, वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या था, H2O। तो H2O जो है एक केमिकल फॉर्मूला है। तो कंपाउंड की एक पहचान ये भी है कि कंपाउंड्स का कोई ना कोई केमिकल फॉर्मूला जो है वो लाजमी होता है। तो इसलिए इसके मुकाबले में अगर हम मिक्सचर की बात करें, तो मिक्सचर के अंदर जो है, मिक्सचर हैव नॉट केमिकल फॉर्मूला। मिक्सचर्स का कोई भी केमिकल फॉर्मूला नहीं होता। तो इसलिए मुख्तलिफ किस्म के जो है वो मिक्सचर जो हो सकते हैं। तो इसी तरह अगर हम फिफ्थ प्रॉपर्टी की, जो सिक्स प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, तो सिक्स प्रॉपर्टी इसकी ये है कि इसकी कंपोजिशन हमेशा होमोजीनियस होगी। होमोजीनियस का मतलब होता है एक जैसी इसकी कंपोजिशन होगी। जैसे फॉर एग्जांपल H2O जो है, इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम रहेंगे, ऑक्सीजन का 1 एटम रहेगा। कभी भी हाइड्रोजन के एटम जो है वो चेंज नहीं होंगे, और दोनों जो है वो यकसा तौर पे एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाएंगे कि एक जैसे हर जगह पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम एक जैसे जो है वो आप लोगों को हर जगह पे मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम वाटर का सैंपल लेते हैं, तो वाटर का सैंपल लेने के बाद हमें हर जगह पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो एक जैसी मिलेगी, होमोजीनियस मिलेगी। जबकि जो मिक्सर जो है ये होमोजीनियस भी हो सकते हैं और हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं। इसलिए होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों हो सकते हैं। हेट्रोजीनियस हम किसे कहेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हम मिक्सचर में कुछ कंपोनेंट्स जो हैं वो ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं कुछ एरिया में, और कुछ कंपोनेंट्स जो हैं वो कम मिकदार में पाए जाते हैं। लेकिन कंपाउंड की जो सोल्यूशन है वो हमेशा होमोजीनियस होगा। होमोजीनियस फॉर्म में इसके एटम्स एक दूसरे के साथ पाए जाएंगे। जबकि मिक्सचर में होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, हेट्रो का मतलब होता है मुख्तलिफ, कि उनके पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कुछ जगह पे ज़्यादा हो सकते हैं, कुछ पे कम हो सकते हैं।
इसी तरह ये होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस की मिसाल जो है वो आप लोग इस तरह ले सकते हैं कि वाटर के अंदर हमने चीनी डाली है, चीनी डालने के बाद जो है वो हर जगह पे उतना ही मीठा हमें मिलेगा जितना हम टेस्ट करने के लिए करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल चाय में हमने मीठा जो है वो चेक किया है, थोड़ा सा सैंपल लिया है और उसको चखा है और देखा कि हाँ चाय का मीठा जो है वो पूरा हो चुका है, तो मतलब पूरी चाय का जो मीठा है वो उतना होगा, हमें एक सैंपल से पता चल गया। लेकिन हेट्रोजीनियस में ये है, फॉर एग्जांपल हमने वाटर के अंदर चाक ऐड कर दिया है और वो चाक जो है वो नीचे बैठ गया है क्रिस्टल्स की फॉर्म में, तो या प्रेसिपिटेट की फॉर्म में, तो वो क्या होगा, वो हेट्रोजीनियस। ऊपर वाले पानी के अंदर जिसमें चाक हमने हल किया था वहां पे चाक हमें कम मिलेगा, नीचे जो प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में बैठ गया वहां पे चाक की मिकदार ज्यादा होगी, तो वो हेट्रोजीनियस होगा। फिर उसके बाद लास्ट अगर हम इसका पॉइंट देखें तो मिक्सचर के जो है वो शार्प मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, कंपाउंड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो तेज होते हैं। तो इसी तरह अगर हम मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर के जो है वो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो शार्प नहीं होते, नॉट शार्प, तेज नहीं होते। जो कंपाउंड है वो बहुत जल्दी जो है वो मेल्ट भी हो सकते हैं और बॉयल भी हो सकते हैं, जबकि जो मिक्सचर हैं वो जो है वो मेल्ट और बॉयल जो है वो बहुत देर से करेंगे, शार्प नहीं होंगे इनके। तो थैंक यू सो मच।